एवरीवन, वेलकम माय चैनल द जॉय ऑफ मैथ्स। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल द जॉय ऑफ मैथ्स। आज हम सीखेंगे संख्याओं को घातांकीय रूप में कैसे लिखा जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने घातांक और घात को बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आज हम संख्याओं को घातांकीय रूप में लिखना सीखेंगे। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 64 यानी कि 64। इस 64 को हमें घातांकीय रूप में लिखने के लिए इसके टुकड़े करना है और इसके टुकड़े हम अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके टुकड़े करने के लिए हम इसमें 2 का भाग देंगे क्योंकि हमारी सम संख्या है। 2 के पहाड़े में 6 हमारा 3 बार आता है। 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1 बचा है, 3 में से 2 लिए हमने, उस 1 को हम 2 के आगे इमेजिन करेंगे। हमारा ये बनेगा 12, 2 छंग 12, 2 अठी 16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2। हमारा 1 जब तक नहीं आएगा तब तक हमारे ये अभाज्य गुणनखंड पूरा नहीं होगा। यहाँ हमारा 1 आ गया है यानी हमारा ये पूर्ण हो गया है। हमें अभाज्य गुणनखंड में मिले हैं 2। कितनी बार मिले हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार मिले हैं। इसे हम यहाँ लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। ये हमने 2 को 6 बार लिख दिया है। तो इसका घातांकीय रूप क्या होगा? 2 की घात 6 और 2 की घात 6 हमारा होगा आंसर। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन है हमारे पास 729। इसका हमें घातांकीय रूप निकालना है। इसका फिर हम अभाज्य गुणनखंड लेंगे। ये हमारे पास विषम संख्या है, 2 से नहीं जाएगी, 3 से चेक करेंगे इसे हम। 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूना 6, 2 बचे हैं, 2 को 1 के आगे इमेजिन किया, 21 हो गया, 3 सतह 21, फिर 3 से 3 नमा 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। क्या मिले हमें इसके गुणनखंड? 3 मिले हैं। कितनी बार मिले हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 बार मिले हमें 3। इसको हम लिखेंगे 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। 6 बार हमें 3 मिले हैं। हमने लिख लिया 3 को। 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। 3 हमें 6 बार मिला है। इसका हमारा आंसर आएगा 3 की घात 6। तो यही हमारा इसका घातांकीय रूप होगा। अब हम क्वेश्चन का हमारा पैटर्न चेंज करते हैं थोड़ा सा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 648। इसका हमें घातांकीय रूप में लिखना है। इसके लिए फिर हम इसका गुणनखंड निकालेंगे 648 का। 648 सम संख्या है, 2 से भाग देंगे इसमें। 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूना 4, फिर 2 से देंगे, 2 अठी 16, 2 एकम 2। अब 81 हमारी विषम संख्या है, ये 2 से नहीं जाएगी, इसको 3 से चेक करेंगे। 3 दूना 6, 2 बचे हैं, 3 सतह 21, 3 नमा 27, 3 तिया 9 एंड 3 एकम 3। हमारा गुणनखंड पूरा हो गया है। हमें क्या मिला है? यहाँ से 2 मिले हैं और 3 मिले हैं। 2 हमें कितनी बार मिला है? 1, 2, 3 बार। 2 को लिखेंगे 1, 2, 3 बार। फिर हमें 3 मिले हैं कितनी बार? 1, 2, 3, 4 बार मिले हैं। 1, 2, 3, 4 बार हमने 3 लिख दिए हैं। इन दोनों नंबर का हम अलग अलग घातांक रूप बनाएंगे। पहले 2 का, फिर 3 का। 2 हमें 1, 2, 3 बार मिले हैं, लिखेंगे हम 2 की घात 3। 3 हमें 1, 2,
3 4 बार मिला है, इसको हम लिखेंगे 3 की घात 4 और ये होगा हमारा आंसर। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारा 4th क्वेश्चन होगा 3600। थोड़ा सा नंबर बड़ा है हमारा, इसका हम घातांकी फॉर्म लिखेंगे। इस 3600 का हम निकालेंगे पहले गुणनखंड। ये फिर से 2 के भाड़े से जाएगा। 2 एकम 2, 2 अठी 16, 0 0 एज इट इज। फिर 2 से 2 नमा 18, 0 0। फिर 2 से 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 0। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंजे 10। अब ये 3 से 3 सता 21, 3 पचे 15। फिर 3 से 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर 5 से 5 25 और 5 एकम 5। हमारे यहाँ पर ये गुणनखंड पूर्ण हो गया है। हमें यहाँ से 2 मिला है, 3 मिला है और 5 मिले हैं। 3 तरह के डिजिट मिले हैं हमें। इन तीनों तरह के डिजिट को हम लिखेंगे। 2 हमें 1 2 3 4 बार मिला है, 2 को 4 बार लिखेंगे। 1 2 3 4। 3 हमें 1 और 1 2 बार मिले हैं, 3 को लिखेंगे 3 गुणित 3। इसके बाद हमें 5 मिला है 2 बार, इसी को आगे लिखना है। मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ 5 गुणित 5। अब यहाँ से हम गुणनखंड बनाएंगे अलग अलग। पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 5 का। 2 हमारे पास 1 2 3 4 बार लिखे हैं, इसको हम लिखेंगे 2 की घात 4। फिर 3 हमारे पास 2 बार लिखे हैं, इसको लिखेंगे हम 3 की घात 2। 5 हमारे पास 2 बार लिखे हैं, इसको लिखेंगे हम 5 की घात 2 और ये होगा हमारा आंसर। तो बच्चों, हमने इस प्रकार से संख्या को घातांक के रूप में लिखना सीख लिया है। अब क्या आप कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे? मैं आपको 2 क्वेश्चन देती हूँ, आप इन क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए और इनके आंसर कमेंट्स में बताइए प्लीज। पहला क्वेश्चन आपको 625 का घातांकीय फॉर्म निकालना है और दूसरा क्वेश्चन आपको 540 का घातांकीय फॉर्म निकालना है कि कितना होगा। आप इन दोनों क्वेश्चनों को करने की कोशिश कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।